सबका स्वागत है आज के संध्याकालीन श्रीमद् भागवत गीता कक्षा में। तो हर दिन यहाँ पे सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवतम पे चर्चा होती है और शाम को श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पे चर्चा होती है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आप में से जितने लोग रेगुलर आते हैं, तो अभी हम 9वें अध्याय के 12वें श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सबके पास अगर फ़ोन है तो उसमें आप निकाल सकते हैं भगवत गीता 9.12 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। आप टाइप करेंगे BG बॉम्बे गुड़गांव BG 9.12, तो आपको अपने फ़ोन पे निकल जाएगा। स्मार्टफोन को स्मार्ट बना सकते हैं। गाएंगे। श्लोक है मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतसा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतसा रक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं आश्रिता। तो ये 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसका जो आप अपने फ़ोन पे निकाल भी सकते हैं। और इसको हम आज पढ़ेंगे। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वह आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत, हरे कृष्णा, ये बच्चों को थोड़ा साथ में रखिए प्लीज। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण में वह भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल यानी कि भगवत गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्म में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वह भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के अनेक मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वह सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का ये प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यहाँ यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं
क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकः देहं कृष्णस्य परमात्मना सह सर्वसन्माद बहिष्कार्यः श्रोत संवता विधानतः मुखः तस्यावलोकयापि सचेत स्नान माचरतः। ध्यान से सुनिए, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है और उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे कि छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वह भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भय में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वह सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एवरीवन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप थोड़ा बच्चों का ध्यान रख सकते हैं ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। हम लोग प्रार्थना कर, हमने अभी जो प्रार्थना किया गुरु परंपरा से श्री भगवान से कि हम जो बोलने जा रहे हैं और जो आप सुनने जा रहे हैं वो हम सही से बोल पाएँ और आप सही से उसको समझ पाएँ। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक का जो भूमिका पहले हम समझ लेते हैं कि 9वां अध्याय है। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, जो परम गुह्य ज्ञान है। तो भगवान ने ये ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र में दिया। और किसको दिया? अर्जुन को दिया। तो एकदम से उनको जब वो बात कर रहे थे आपस में, ऐसा नहीं था कि अभी मैं चैप्टर 1 बोलूँगा तुम चैप्टर 1 लिखना। तो ये धीरे धीरे करके उन दोनों में बातचीत हुई। अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे और भगवान कृष्ण ने उनके उत्तर दिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने कुछ पूछते रहे। तो पहले भगवान ने क्या है, अर्जुन को जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, एक एक लेवल है ना। तो इस तरीके से भगवान ने पहले उनको गुह्य ज्ञान दिया। गुह्य ज्ञान मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, बहुत ही गुह्य ज्ञान, द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। एंड उसके बाद धीरे धीरे अर्जुन के डाउट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए तो उनके और कुछ क्वेश्चन आए। फिर उसके बाद उन्होंने उनको गुह्यतर ज्ञान दिया, मतलब सेकंड डिग्री का ज्ञान दिया, है ना।
तो फिर भी अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और फिर अर्जुन को और ज़्यादा डाउट्स थे माइंड में कि नहीं अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ है। तो अर्जुन को बहुत और जो डाउट थे, फिर फाइनली ये जो 9वां अध्याय आता है, ये जब ये वार्तालाप चल रही थी भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो यहाँ पर भगवान ने उनको गुह्यतम ज्ञान दिया। गुह्यतम मतलब द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। मतलब अगर हम ज्ञान की बात करें इस पूरे संसार में, तो इससे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं है, जो ज्ञान अर्जुन को इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने दिया। अब वो कैसे दिया, तो पहले क्या हुआ कि अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए। पहले बोला कि ये ज्ञान किसको समझ आएगा, जो व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता हो, उसी को ये समझ आएगा, बाकी किसी को समझ नहीं आएगा। उसके बाद ऐसा करते करते उन्होंने 9वें अध्याय के 4थे श्लोक से उन्होंने भगवान ने अपनी भगवता का गुणगान किया खुद, कि मेरे ये गुण हैं और मेरे जो भक्त हैं वो ऐसा करते हैं। उन्होंने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया। भगवान क्या है, ऐश्वर्यवान है, तो भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया 4थे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक। उसके बाद जब ये सब कुछ बता दिया, तो उसके बाद अर्जुन के मन में सवाल आता है कि जो लोग आपको नहीं मानते हैं उनका क्या होगा। जो लोग आपको भगवान नहीं मानते हैं उनका क्या होगा। तो 11वें श्लोक में भगवान ने उनको बताया, किसको बताया, अर्जुन को, कि अवजान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अज्ञानंतो माम भूत महेश्वरम, कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो उन्होंने बोला कि जो मैंने अपने बारे में मैंने अपने बारे में जो ऐश्वर्य बताए, तो जो मुझे भगवान नहीं मानते हैं उनको क्या बताया गया, मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, इंग्लिश में बोले तो रास्कल। तो बोले कि वो व्यक्ति क्या होते हैं, मूढ़ व्यक्ति होते हैं, वो मेरे स्वभाव को नहीं जानते, वो मुझे समझ नहीं पाते। तो उसके बाद बोला कि उसके बाद जो आज का हमारा श्लोक है, जो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, 9वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें बोला मोघस मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चेव प्रकृतिम मोहिनीम आश्रिता। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, कौन से लोग, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान को मनुष्य समझते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। क्या होता है उनके साथ, वो आसुरी और नास्तिक विचारों से आकृष्ट होते हैं, क्योंकि भगवान में तो आकर्षण है नहीं। अब कहीं तो आकर्षण होना है, तो कहाँ होना है, आसुरी और नास्तिक विचारों में उनका आकर्षण होता है। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, मतलब उनको मुक्ति तो मिलती, उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म, अब वो कुछ कर्म कर रहे होंगे कि हमें कुछ कर्म करने हैं, उसका कुछ फल मिले, उसकी आशा, और ज्ञान का अनुशीलन, अगर वो कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो उन तीनों की जो आशा है वो क्या होती है, निष्फल हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति, मतलब मोघशा का क्या हुआ, मोघ आशा मतलब निष्फल आशा, मोघ कर्मान मतलब निष्फल सकाम कर्म, मोघ ज्ञान मतलब विफल ज्ञान। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानते, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, ना तो उनकी कोई आशा पूरी होती है, ना उनको किसी सकाम कर्म का फल मिलता है, और ना कोई उनको ज्ञान का फल मिलता है। तो हर तरीके से उनका जो जीवन है उसमें उनको विफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती। और फिर बताया गया है विचेतसा, तो वो क्या करते हैं, जैसे चेतसा मतलब जिसको, जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो विचेतसा मतलब उसकी बुद्धि, जैसे होता है ना, किसी की बुद्धि किसी ने हर ली, तो उनकी बुद्धि को ही हर लेता है।
अब ये उनकी बुद्धि जब हर ली जाती है तो होता क्या है, तो वो राक्षसी, आसुरी तथा मोहिनी ऐसे लोगों की शरण ग्रहण करते हैं। तो इसका तात्पर्य हम इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखाते हैं, ठीक है, किंतु अंतकरण में वह भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग भक्ति करने का दिखावा भी करते हैं, ढोंग भी करते हैं, है ना। जैसे कोई किसी के घर में कोई बहुत, जैसे किसी ने कोई फैक्ट्री खोली या किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनको कोई भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन एक पंडित जी के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे हमारे वहाँ आ जाइए, थोड़ा सा यज्ञ कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, लेकिन उनका पर्पस भगवान को समर्पण करना नहीं है, वो भगवान को मानते भी नहीं है, लेकिन उनका क्या पर्पस है कि हमारा बिजनेस चल जाए, हमारी दुकान सही से चलने लगे, या अगर उनकी जॉब लगी है, या उनके बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, कुछ ना कुछ उनका अपना मोटिव होता है। तो वो उस मोटिव को पूरा करने के लिए अपने उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान की, उनको पता है हाँ कुछ तो होता होगा, हमें नहीं पता क्या होता है, बट हाँ किसी पुजारी जी को बुला के पूजा पाठ करवा देंगे, ठीक है जी, उसको दक्षिणा दे दी, हो गया, बाय बाय। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि ये भगवान कृष्ण को सिर्फ एक माध्यम मानते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। देयर इज नो अदर पर्पस फॉर दैट, उनका कोई दूसरा हेतु नहीं होता, और उनका गोल क्लियर होता है कि हमें अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, भगवान है नहीं है हमें नहीं पता। और ऐसे व्यक्ति, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति एकदम, इनकी वेशभूषा भी ऐसी होती है, तिलक भी लगाया होता है, सब कुछ एकदम ऐसा लगता है कि ये तो भक्त हैं, कोई उनको देखेगा बोलेगा ये तो शुद्ध भक्त है, लेकिन उनके अंतकरण में क्या होता है, यहाँ लिखा है कि अंतकरण में ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावना में भक्ति में रस दिखाते हैं, किंतु अंतकरण में वह भगवत कृष्ण से, भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते, वो मानते ही नहीं उनको। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल, अब ऐसे लोग अगर मान लो भक्ति भी करते हैं लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो अगर ये लोग भक्ति कर भी लेते हैं तो यहाँ बताया गया है कि उनको भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। अब भक्ति का फल क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान के धाम में निवास। तो ना तो उन लोगों को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, ना वो भगवान के पास वापस जाते हैं। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगकर, अब दूसरी श्रेणी के लोग आते हैं जो कि भक्ति नहीं कर रहे हैं, ना भक्ति करने का दिखावा कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म में रहकर अंतोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं। अब उनकी इच्छा है कि हम इस संसार में अपना सकाम कर्म करें और उससे मुक्त हो जाएं, तो वे भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। कैसे करते हैं उपहास? कि वो भगवान को क्या समझते हैं? उनको मनुष्य समझते हैं, क्योंकि भगवान मनुष्य का अवतार लेके आते हैं, तो वो भगवान को भगवान नहीं समझते, भगवान को मनुष्य समझते। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन जी की जय। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो कि पुण्य कर्म और में सकाम कर्म में लगते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? भगवान को एक मनुष्य रूप में मानते हैं। आप इसी साइड मुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि वो हमेशा संसार में ही रहते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य होता है भगवान के सकाम कर्मों से भगवान मुक्ति प्राप्त करके भगवान के पास जाना, तो वो उनका कभी भी गोल पूरा नहीं होता है, वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं होता है, और वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस आते रहते हैं। ये हो गए दूसरे टाइप के लोग। अब दूसरे शब्दों में यहाँ कहा गया है, दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं, जैसे भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में स्वयं भगवान जब यहाँ आते हैं
तो कितने लोगों ने उनको देखा, कितने लोगों ने उनको देखा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबने उनको देखा और पूरे कौरव वंश ने उनको देखा। द्वारका में वो रहे, चलो द्वारका में तो उनके अपने जो पार्षद थे वो थे, तो कहाँ कहाँ वो गए, सबने उनको देखा। अब दुर्योधन ने भी उनको देखा, दुर्योधन ने उनका विश्व रूप भी देखा, लेकिन क्या दुर्योधन उनको समझ पाया? नहीं समझ पाया। तो ऐसे लोग जो जैसे दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जो भगवान के सामने होते हुए भी उनको भगवान नहीं समझ पाते, उनको समझ नहीं आता कि मेरे सामने जो व्यक्ति है ये भगवान है, तो उन लोगों का क्या होता है, वो क्या होता है, उन्हें आसुरी तथा नास्तिक समझना चाहिए। तो देवताओं और आसुरों में क्या क्या भेद है? देवतागण वो होते हैं जो भगवान को मानते हैं और भगवान की मानते हैं, और असुर लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते और भगवान की भी नहीं मानते। इसमें से बीच में एक कैटेगरी आती है जो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, वो बड़े डेंजरस लोग होते हैं। उसके बाद आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो ये जो हमने 3-4 टाइप के लोगों की बात की, ये लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। अब यहाँ 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने पहले अर्जुन को बताया, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया अप्रत्यज्ञान आसुरीम भाव आश्रिता। तो उनको बताया कि 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरे शरण में नहीं आते। अब वो कौन कौन से हैं, वो 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बता दिया। पहला मूढ़ा, जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो भगवान को समझ नहीं पाते, तो वो पहली हो गई श्रेणी, वो पहली श्रेणी के लोग हैं। अब यहाँ 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में बाकी 3 जो लोग हैं वो कौन से हैं? नराधमा, नरु में अधम, नर अधम, नरु में अधम है नराधमा। फिर तीसरा है मया या अप्रत्यज्ञाना। फिर उसके बाद है, तो उसके बाद नराधमा, अप्रत्यज्ञाना, फिर आसुरीम भाव आश्रिता। यहाँ बताया गया है कि ऐसे लोग, अब जो व्यक्ति नराधम है, अब नराधम लोग कौन है कि एक व्यक्ति को जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि उसको मनुष्य का जीवन मिल गया। अब मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर उसको ये नहीं समझ आया अपने पूरे जीवन के अंत काल तक कि मेरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ऐसे व्यक्ति को बताया गया नर अधम, नरु में अधम, अधम मतलब सबसे लोअर कैटेगरी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद जब किसी जीव आत्मा को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और वो अगर उस मनुष्य जीवन में को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर उसको वेस्ट कर देता है तो उसको नराधम बोला जाता है। तो आज की समय में अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम जो देखते हैं, ऑलमोस्ट भगवद गीता में बताया गया है 7th चैप्टर में 99.9% लोग जो हैं वो पूरा अपना जो लाइफ है, अगर 24 घंटा एक दिन में है, उसमें से वो इतना काम करते हैं कि 12 से 15 घंटे काम करेंगे, उसके बाद 5 से 8 घंटे 9 घंटे सोएंगे, बाकी जो समय बचेगा वो शरीर को क्लीन करने में, खाने पीने में लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 99% जो आजकल के मनुष्य हैं वो नराधम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान के बारे में सुनने या पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है एक बात है, लेकिन उनके अंदर इच्छा भी नहीं है। उसके बाद ऐसे लोग जो होते हैं ये सिर्फ अपने मतलब जैसे बोलते हैं ना, खाओ पियो ऐश करो, उसके लिए जीते हैं। अपना दिन सुबह शुरू हुआ, उठे, अपना सुबह का दिनचर्या किया, उसके बाद अपना काम किया, उसके बाद जो भी वहाँ से कुछ धन अर्जित किया, पैसे कमाए, उसको एंजॉय किया, दैट्स इट। मतलब उनका लाइफ में इसके अलावा कोई और गोल नहीं होता।
तो उनको बोला जाता है नराधम। मतलब मनुष्यों में भी 4 लाख तरीके के मनुष्य हैं, 4 लाख टाइप के मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख टाइप के मनुष्य हैं। अब 4 लाख टाइप के मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य हैं जो कि जिनमें कोई संस्कृति नहीं है, कोई समाज ही नहीं है। तो ऐसे बहुत कम मनुष्यों के भी जातियां हैं जिसमें कि धर्म जैसी कोई चीज़ है या समाज है, सोसाइटी है। तो सिर्फ बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मनुष्यों में भी बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो कि धर्म का पालन करते हैं। और उसमें भी बहुत ही रेयर से रेयर लोग हैं कि जिनको ये पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वही लोग सिर्फ भगवान की शरण में जाते हैं। और जो बाकी लोग हैं वो क्या हुए? नरु में अधम, नराधम। उसके बाद बताया दूसरा, मया ऋतक ज्ञाना। उसमें बताया गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं। लेकिन इनके बारे में बताया गया है कि इनका ज्ञान इस लेवल पे पहुंच चुका होता है कि ये अपने को ही भगवान समझने लगते हैं। ये बोलते हैं कि अब हमें इतना कुछ पता है, हम इतने इंटेलिजेंट बन चुके हैं, तो भगवान जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये भगवान की भगवत्ता को नकारते हैं। तो इनके अंदर ये भाव होता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आजकल हम साइंटिस्ट देखते हैं कि कोई भी बीमारी आती है तो उसका हम कुछ ना कुछ करके उसका इलाज निकालते हैं। तो उनके अंदर अहंकार इतना लेवल में बढ़ता जाता है कि उनको लगता है कि हम हर चीज़ को सही कर सकते हैं। तो जब उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि हम हर कुछ कर सकते हैं, तो उनके अंदर ये बहुत ही स्वाभाविक है कि उनको लगता है भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हम ही तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हो गए जिनका माया ऋतिक ज्ञान, कि माया के द्वारा इनका जो ज्ञान है वो हर लिया जाता है। तो ये अपने आप को ही समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, तो भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। उसके बाद लास्ट में आते हैं सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के जो नास्तिक हैं, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। मतलब उनको भगवान से ईर्ष्या, द्वेष करते हैं कि मतलब भगवान कौन है। मतलब भगवान का नाम अगर उनके बारे में भगवान के लिए बात करेंगे ना, तो उनको क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे भी लोग होते हैं, मनुष्यों में ही होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के जो लोग हैं, एक तो मूढ़ा, जो जिसके लिए पहले भगवान ने बता दिया। तो उसके बाद दूसरे नराधमा, फिर मया ऋतक ज्ञाना, और आसुरी भाव, जिनका आसुरी भाव होता है। तो चौथा जो कैटेगरी आज हमने अभी सुनी, आसुरी भाव, मतलब एकदम नास्तिक। तो अगर हम आगे इसको समझते हैं, तो ऐसे जो दुष्ट होते हैं, जो ये हमने मूढ़ा, उसके बाद नराधमा, तीसरा माया ऋतिक ज्ञाना, और आसुरी भाव, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते, कभी भी ग्रहण नहीं करते भगवान की ग्रहण। तो अतः परम सत्य तक पहुंचने के लिए उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्य परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान। अब ऐसे जो लोग होते हैं 4 टाइप के, इनका जो विचारधारा बनती है धीरे धीरे, जब ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, इनकी ये विचारधारा होती है कि अभी मैं इस शरीर में हूँ, जब ये मैं शरीर मेरा छूट जाएगा, जब मैं मुक्ति प्राप्त करूँगा, तो मैं भगवान बन जाऊँगा, है ना। मैं भगवान बन जाऊँगा, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो मैं ही भगवान हूँ, लेकिन अभी मैं इस शरीर के अंदर हूँ, तो इसलिए मेरी भगवत्ता बाहर नहीं आ रही है। लेकिन एक समय आएगा जब ये शरीर से मैं मुक्त हो जाऊँगा, तो मैं भगवान बन जाऊँगा। मैं एक्चुअली भगवान हूँ, बस ये शरीर के कारण मैं भगवान जैसा दिख नहीं रहा हूँ। ये आसुरिक भाव है, नास्तिक। ऐसे लोग एकदम अधम कोटि के नास्तिक होते हैं।
तो ऐसे मिथ्य धारणा के कारण वह सोचते हैं अभी तो वह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, कि ये जो प्रकृति ने मुझे शरीर दिया है, अभी क्योंकि मैं तो भगवान हूँ, लेकिन प्रकृति ने मुझे जो ये शरीर दिया है इसके द्वारा मैं आच्छादित हूँ, मतलब कवर्ड हूँ। और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भगवान के शरणागत हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने को ही भगवान समझते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए और ऐसे भाव हमारे अंदर ना आए, इससे भी हमें बचना चाहिए। आगे बताया है, कृष्ण से समता तथा ये प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। और ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये मान लो उनको मनुष्य जीवन मिल गया किसी कारण, उन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए और उनको मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन अगर मनुष्य जीवन पाकर भी वो ऐसा भावना उनके अंदर आती है तो फिर उनको बहुत ही नीचे अधम योनियों में जाना पड़ता है। जैसे कि जानवर योनि, पशु योनि है, उसके बाद कीट मकोड़े हैं, सर्प योनि, नीचे के जो लोग हैं उनमें जाते हैं। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ है, यही इस श्लोक का संकेत है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि 4 श्लोक से 10वें श्लोक तक भगवान ने अपनी भगवत्ता का वर्णन किया। उसके बाद अर्जुन ने जब पूछा कि जो लोग आपको नहीं मानते हैं भगवान, उनका क्या होगा, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही इस श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं, उनको संकेत दे रहे हैं कि इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवन का कोई पर्पस ही नहीं रहा और वो नीचे ही जाएगा, हमेशा नीचे ही जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषद जैसे वैदिक वाडम्य के ज्ञान का अनुशीलन करना सदा निष्फल रहता है। अब ऐसे व्यक्ति, ये जो 4 कैटेगरी के व्यक्ति हैं, ये चाहे जितनी भी भगवत गीता पढ़ लें, जितने भी श्रीमद् भागवतम पढ़ लें, जितना भी पूजा पाठ कर लें, ये सब क्या होता है, निष्फल जाता है, क्योंकि उनको भगवान में विश्वास ही नहीं है। अगर वो किसी का बोला हुआ कोई वाक्य पढ़ रहे हैं तो वो उस भाव से नहीं पढ़ रहे कि भगवान बोल रहे हैं और हमें सुनना है, वो ऐसे चैलेंजिंग मूड में पढ़ते हैं, अच्छा देखे तो सही इसने लिखा क्या है, उनको कभी समझ नहीं आता। तो उनका अगर वो पढ़ते भी है, पहली बात तो उनको समझ नहीं आता और उसके बाद उनका विश्वास भी नहीं है। अगर कुछ कोई बताएगा भी तो वो बोलेंगे नहीं हमें तो सब पता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। ठीक है, तो जैसा करता है वह निश्चित रूप से मोहग्रस्त, जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है। अब इसके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में आप बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्या परमात्मनः सह सर्वस्माद् भिस्कार्य श्रोता श्रुता विदयन् ततः मुखम तस्य वलोकयापि सचेतम स्नानम आचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है और उसे श्रुति तथा श्रुति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के शरीर को भौतिक मानता है, तो भगवान का शरीर किससे बना है? सच्चित आनंद से। और हमारा शरीर किससे बना है? असत, निरानंद और अचित। तो भौतिक प्रकृति से बना है ना, 5 तत्व से बना है, प्लस 3 मन, बुद्धि, अहंकार। तो बोले कि यदि कोई भूल से ऐसे व्यक्ति का मुंह देख लेता है तो उसे तुरंत गंगा में जाके स्नान करना चाहिए ताकि छूत दूर हो सके। अगर हमें ऐसे व्यक्ति की परछाई भी हमारे ऊपर पड़ जाए, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, तो यहाँ पर
शास्त्रों में बताया गया कि यदि कोई भूल से उसका मुंह देख लेता है तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वह भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जब तक अगर कोई भगवान के प्रति शरणागत है तो क्या वो उनका उपहास करेगा? नहीं करेगा, उनके प्रति शरणागत करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में यहाँ लिखा है कि अगर ऐसे व्यक्ति की परछाई तक पड़ जाए तो हमें उससे परछाई से भी दूर रहना चाहिए। इसका बोलने का तात्पर्य ये है कि ऐसे व्यक्तियों का कभी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे जो कि नास्तिक हैं, आसुरीन प्रकृति वाले लोग हैं, तो जैसे ही हम उनके साथ बात करना शुरू करेंगे, उनके साथ एसोसिएट करेंगे, संग करेंगे, तो उनके अगर हम स्ट्रांग नहीं हैं तो हम उनसे प्रभावित हो सकते हैं। तो हमारे अंदर थोड़ा अगर भक्तिभाव है भी, हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, हम भगवान को भगवान मानते हैं, तो वो हमारे ज्ञान को भी, हमारे उस भाव को भी दूषित कर सकते हैं। तो ये जो बताया गया कि गंगा स्नान करना चाहिए, उसका तात्पर्य ये है कि हमें उनके साथ उनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, जब जैसा संग वैसा जैसे कोई व्यक्ति किसी शराबी का संग करता है तो वो थोड़ी देर में, तब शुरू में वो नहीं पिएगा, 1-2 महीने में वो पीना शुरू कर देगा। सेम है सिगरेट पीने वाले, वो सेम वही है। तो जैसा हम जिसका संग करेंगे वैसे ही बनने का हमारा चांस है। तो इसलिए अगर हम ऐसे किसी अभक्त का संग करेंगे, अभक्त को छोड़ दो, मतलब जो आसुरी और नास्तिक व्यक्ति है उसका संग करेंगे, तो हमारे साथ हमारा ये चांस है कि हम भी नास्तिक ना बन जाए। तो इसलिए हमें वैसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। उनके प्रति करुणा भाव होना चाहिए कि चलो भगवान से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये नराधम व्यक्ति है, ये आपके प्रति शरणागत नहीं है, आप कृपा करके इस पे आप इसको ज्ञान दीजिए, इसको ऐसा दीजिए कि ये सद्बुद्धि इसको दीजिए। हमें वैसा भाव रखना चाहिए, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए, बट भगवान से उनको प्रे करना चाहिए उनके लिए। और अगर वो हमारी बात सुनते हों, हमारे जानने वाले हों, तो उनको मंदिर लेके आना चाहिए, उनको भागवत गीता बतानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भक्त बताएगा तो दूसरे को समझ आ जाए। तो यहाँ लास्ट में हम इसको फिनिश करने के लिए आगे इसमें रखते हैं। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वह सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो नीचे की योनियों में, नीचे मतलब इस धरती से नीचे के लोकों में चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर धरती पर रहने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो उससे बहुत नीचे चले जाते हैं। तो अब ये हमने तो भगवान के वचन को समझ लिया। अब कोई पूछ सकता है कि जी भगवान को हम कैसे समझें? तो भगवान को समझने के लिए हम अपनी बुद्धि से तो भगवान को समझ नहीं सकते, पहली बात। अब भगवान अगर हमें अपने बारे में बताना चाहते हैं तभी हम उनके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए भगवान खुद आते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान स्वयं आए और उससे पहले उनके बहुत सारे अवतार आए। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कलयुग में, क्योंकि कलयुग के लक्षण क्या हैं, 99.9% लोग जो हैं वो इसी 4 कैटेगरी में आते हैं। तो अब बाकी लोग जो हैं वो तो अब खुद से अगर समझना चाहें कि अगर कोई व्यक्ति दलदल में डूब रहा है, क्या वो खुद अपनी शक्ति से बाहर निकल सकता है? अगर कोई पानी में डूब रहा है या दलदल में गिर रहा है, क्या वो अपनी शक्ति से बाहर आ सकता है? कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर लाएगा। तो यहाँ पर हाथ पकड़ने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। किसके रूप में? भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये जो हाथ ऐसे ऊपर करके है ना, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आते हैं। किसके रूप में? भक्त के रूप में। अब भक्त के रूप में क्यों आते हैं? ये सिखाने की भक्ति कैसे करनी है। क्योंकि भगवान के प्रति जो शरणागत है उसका मतलब क्या हुआ कि वो भक्त है। अब यहाँ पर 99.9% लोग क्या हैं, अभक्त हैं, नास्तिक हैं। तो भगवान को अगर भगवान बन के आएंगे तो वो तो उनको मानेंगे नहीं, क्योंकि वो नाराधम है, माया ऋतिक ज्ञान है और आसुरी भाव है उनमें। तो भगवान क्या है, भक्त के रूप में आते हैं। तो अगर किसी बच्चे को सिखाना हो कि बेटा कैसे लिखना है, ABC कैसे लिखना है, तो जो टीचर है वो क्या करेगा, बोर्ड पे बच्चे का हाथ पकड़ेगा और ऐसे बताएगा, बेटा ऐसे लिखो, ऐसे लाइन है ना, बताएगा।
ऐसे ही भगवान भी वैसे आते हैं। कितना उनमें हमारे लिए प्रेम है। भगवान हर जीव से इतना प्रेम करते हैं कि उसको खुद सिखाने के लिए आते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करो। और ख़ासकर इस युग में भगवान ने संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत किया। तो भगवान जब 534 वर्ष पहले आए तो उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन जो है, ये जो हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उस आंदोलन का शुरुआत भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया। वेस्ट बंगाल में एक स्थान है मायापुर नवद्वीप, वहाँ पे किया। और हमें एक ऐसी विधि बताई जिससे कि हम अपने को शुद्ध कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। हम भगवान को तभी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत अवगुण है। हमारा जो हमारा चेतना है वो ढका हुआ है। उसके अंदर कौन कौन सी परत है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये 6 परतें हैं हमारी चेतना, आत्मा की जो चेतना है उसके ऊपर 6 परतें हैं, इतनी इतनी मोटी। तो उससे हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करेंगे, कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप व कीर्तन करेंगे तो हमारे अंदर से ये जो 6 असुर हैं, ये हमारे हृदय में जो बसे हुए हैं अभी, ये घर छोड़ के चले जाएंगे। और फिर हमारा जो चित्त है वो साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तब हम भगवान को समझ पाएंगे। अभी नहीं हम भगवान को समझ सकते। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने बताया कि अगर मैं ही आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे समझ पाओगे आप, तो भगवान ने विधि भी बताई और फिर खुद आके बता रहे हैं। तो टीचर भी खुद हैं और टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो भी खुद ही लिखा। इतने करुणामय है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया था, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोरत विषय नमः। बोले कि आप भगवान कृष्ण, आप महावदन्याय हो, मतलब आप बहुत ही मर्सीफुल हो। तो भगवान खुद आते। तो इसलिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए निरंतर। तो हम लोग इस्कॉन में कम से कम, जो इस्कॉन में जो भक्ति करते हैं लोग, तो हम लोग 16 माला का, कम से कम 16 माला का जप करते हैं। तो आप लोग अगर जप नहीं करते हैं तो आप कम से कम 1-2 माला से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का जो श्लोक था उसके बारे में मैं जो आपसे शेयर करना चाहता था, उसे अभी मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का